हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत कल ही भगवान नित्यानंद महाप्रभु जी का तिरोभाव हुआ था। और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु ये दोनों सगे राम और लक्ष्मण हैं, कृष्ण और बलराम है, और जगन्नाथ और बलदेव जी हैं, और संकर्षण भी है। चैतन्य नित्यानंद प्रभु को संकर्षण भी कहा जाता है, क्योंकि वही शेषनाग के अवतार है। तो कहने का मतलब है, कल ही उनका तिरोभाव हुआ था। कल हमने प्रवचन उनके ऊपर दिया था, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है यही चैतन्य चरितामृत में बताया है कि तार युगावतार जानी गर्ग महाशय, कृष्णेन नामर करणे करियाचे निर्णय। मतलब उनको चैतन्य को कलयुग के लिए अवतार जानकर ही गर्ग मुनि ने कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय उनके आविर्भाव की भविष्यवाणी की थी। मतलब गर्ग मुनि ये भगवान श्री कृष्ण के ये थे, शिष्य थे। तो उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में जो अवतार होगा वो कौन सा अवतार होगा, कि चैतन्य महाप्रभु का नाम से अवतार होगा। तो आसन वर्याश्रयो हास गुण तो युग युतणु, शुक्लो रक्तस्तथापित इंद्राणी कृष्ण तागतः। मतलब जब यह बालक कृष्ण विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उसके अन्य 3 रंग होते हैं, एक श्वेत, एक लाल तथा एक पीतांबर। मतलब श्वेत में जब भगवान थे तो राम की लीला थी, और लाल में जो थे वो ये अपना क्या उनका नाम, वामन अवतार में, और पीत में लाल में कृष्ण अवतार में थे, और पीत में चैतन्य महाप्रभु के अवतार में थे। तो इस समय यह दिव्य श्याम कृष्ण रंग में प्रकट हुआ है। शुक्ल रक्त पीत वर्ण यही 3 धुति, सत्य त्रेता कली काले धरे न श्रीपति। मतलब सतयुग अवतार, त्रेतायुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 3 युग हुए। तो इसमें दिया है कि श्वेत में लाल तथा पीत ये 3 शारीरिक कांतियां हैं, जिन्हें लक्ष्मी देवी के पति भगवान कृष्ण क्रमशः सत्य, त्रेता तथा कलयुग में धारण करते हैं। लक्ष्मी माता के जो पति है लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मीपति दास या विष्णु भगवान या श्री कृष्ण भगवान, तो ये श्वेत, लाल तथा पीत मतलब ये 3 प्रकार के सतयुग में उन्होंने श्वेत धारण किया था, और त्रेता में उन्होंने लाल धारण किया था, और कलयुग में उन्होंने पीताम्बर धारण किया था। मतलब सतयुग में राम जी अवतरित हुए थे, त्रेता युग में कृष्ण भगवान अवतरित हुए, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी अवतरित हुए। तो यही कहा गया है। तो उनका जो रंग था वो कैसा था, तो श्वेत रंग के, लाल रंग के और पीत रंग के।
इदानी द्वापारे तीनों हैला कृष्ण वर्ण, यही सब शास्त्रागम पुराने र मर्म। मतलब अब द्वापर युग में भगवान श्याम रंग लेकर अवतरित हुए। श्याम मतलब आकाश के जैसा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। इस संदर्भ में पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों के कथनों का यही सार है कि द्वापारे भगवत श्याम पीतवासा निजायुध श्रीवत्सादिभीर किंचे लक्षण रूप लक्षित। तो द्वापर में भगवान कृष्ण वर्ण में प्रकट होते हैं, तो पीत वस्त्र धारण करते हैं। वे अपने आयुध में हथियार लिए रहते हैं और कौस्तुभ मणि में एवं श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत रहते हैं। उनके लक्षणों का ऐसा वर्णन किया गया है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए। प्रथम युग है सतयुग, द्वापर युग है त्रेता युग, दूसरा युग है त्रेता युग, और तीसरा युग है द्वापर युग, और चौथा युग है कलियुग। सो ये 4 युग में जो भगवान ने अपने अपने कांति में जो बदल किया था उसके बारे में इधर बताया है। तो राजा निमि ने 9 राजयोगियों से सर्वप्रमुख संत करभाजन से विभिन्न युगों में भगवान के विविध स्वरूपों के संबंध में बतलाते हुए कहा है कि कलो युगे युग धर्म नामेर प्रचार, तथी लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। मतलब कलयुग की धार्मिक विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार किया जाए। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेके चैतन्य रूप में अवतरित हुए थे। यही है। तो ये कलयुग में जो भगवान 550 साल पहले जो नवद्वीप में अवतरित हुए थे पीत रंग पीतांबर पहन के, तो वो चैतन्य महाप्रभु थे। तो वो क्यों अवतरित हुए थे? तो कलयुग में खाली भगवान के पवित्र नाम की महिमा का प्रसार किया जाए, यही मुख्य बात है, बाकी कोई बात नहीं है। भगवान के नामों का प्रचार, संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन, यही उनका सार था, उद्देश्य था। और सभी को लेके आनंद देना है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में स्थान करके, घर में स्थान करके हर एक दूसरे को भड़का के कलयुग का ग्रोथ करेगा, कलयुग को बढ़ाएगा। तो उसको अगर संपुष्ट करना है तो भगवान के नाम का प्रचार और संकीर्तन का प्रचार करना है, और इसी से हम लोग इससे कलयुग से मुक्त हो सकते हैं। अन्य कोई भी उपाय इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस कलयुग में हर एक के लिए धर्म की व्यावहारिक विधि यही है कि वह ईश्वर के नाम का कीर्तन करे। इसका सूत्रपात इस युग में भगवान श्री चैतन्य ने किया है। भक्ति योग का शुभारंभ ही पवित्र नाम के कीर्तन से होता है। भक्ति योग का शुभारंभ कैसा होता है? तो कीर्तन के वजह से होता है, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से ही होता है, जिसकी पुष्टि मध्वाचार्य ने मुंडक उपनिषद में अपने भाष्य में की है कि उन्होंने नारायण संहिता के इस श्लोक का प्रमाण दिया है कि द्वापारी अर्जने विष्णु पंचरात्र केवलय कलो तू नाम मात्रेण पूजते भगवान हरि। द्वापर युग में लोगों को भगवान विष्णु की पूजा नारद पंचरात्र तथा अन्य ऐसे प्रामाणिक पुस्तकों के विधानों के द्वारा ही करनी चाहिए, किंतु कलयुग में लोगों को चाहिए कि वे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें। हरे कृष्ण मंत्र का उल्लेख कई उपनिषदों में विशेष रूप से किया गया है कि यथा कली
संतरण उपनिषद में कहा गया है, जहाँ यह कहा गया है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम इति षोडशंक नाम कलिकल्मनाशम नात परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के बाद इस युग के लिए हरे कृष्ण के कीर्तन से अधिक उत्कृष्ट अन्य कोई धर्म विधि नहीं है। देखिए इसमें स्पष्ट बताया है, समस्त वैदिक वैज्ञानिक मतलब आध्यात्मिक साहित्य में खोजने के बाद इस युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से ही अधिक उत्कृष्ट और कोई धर्म की विधि नहीं है। इसलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, अपना जो भगवान ने पेट दिया है उसके लिए लोग जाते हैं, पेट के लिए इनकम करने मतलब कमाने के लिए, तो उसका जितना चाहिए उतना थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, लेकिन भक्ति में हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि भक्ति से हमें आध्यात्मिकता में प्रगति होती है। और हम जो मुख्य काम जो हमारा जो हम मनुष्य जीवन में मनुष्य होने में आए हैं, तो हमारा मुख्य जो काम है तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है और लोगों को भी अपने साथ ज्वाइन करके इस धाम से गोलोक धाम जाना है, ये मुख्य उद्देश्य है। वो समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के बाद ही हरे कृष्ण महामंत्र का उत्पन्न लोगों को बताया गया है चैतन्य महाप्रभु ने, कि यही आपके लिए जीवन का एक मन शांति प्राप्त करके देने का और जीवन से मुक्ति पाने का एक साध्य स्थान ये मंत्र है, अन्यथा कोई नहीं। तप्त हेम समकांति प्रकांड शरीर नवमेघ झिनी कंठ ध्वनि ये गंभीर, मतलब उनके विस्तृत शरीर की कांति पिघले सोने के समान है, उनकी गंभीर वाणी नए उमड़े बादलों की गर्जना को परास्त करने वाली है। देखिए उनकी विस्तृत शरीर की कांति मतलब जो है वो सोने के जैसे पीली टाइप है, सोना कैसा होता है उस जैसा है। और उनकी वाणी जो है, बोलने की जो वाणी है, उमड़े बादलों के मतलब जो बादल की आवाज़ कैसे आते हैं, गर्जना कैसी होती है ऊपर से जब गिरते हैं, तो उसके जैसे परास्त करने वाली है। दीर्घ विस्तारे यही आपनार हाथ चारी हस्त हय महा पुरुष विख्यात, मतलब जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वह महापुरुष कहते हैं। महापुरुष किसको कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अपने जो हाथ है ये हाथ 4 हाथ ऊंचा होना चाहिए लंबा, और इतना ही चौड़ा होना चाहिए, मतलब उतना ही चौड़ा होना चाहिए, तभी उसको महापुरुष कहते हैं। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु थे, तो लंबे चौड़े ऐसे थे, इसीलिए वो महापुरुष थे। न्यग्रोध परिमंडल हय तार नाम न्यग्रोध परिमंडल तनु चैतन्य गुण धाम, मतलब ऐसा व्यक्ति नग्रोध परिमंडल नवदीप परिमंडल कहलाता, नग्रोध परिमंडल कहलाता है। समस्त सद्गुणों के मूर्तिमंत स्वरूप से चैतन्य महाप्रभु का शरीर न्यग्रोध परिमंडल है, मतलब चैतन्य महाप्रभु का शरीर कैसा था, न्यग्रोध परिमंडल, मतलब वो समस्त सद्गुणों से सोने के जैसे मतलब पीताम्बरी कैसे सोने के समान पिघले हुए कांति के जैसे, और वाणी उनकी गंभीर बादलों के गर्जना जैसे, और उनका शरीर जो था ये 4 हाथ ऊंचा और 4 हाथ चौड़ा था, और वो महापुरुष थे, और इसीलिए वो नग्रोध परिमंडल उनको कहते हैं। ये शारीरिक लक्षण भगवान के अतिरिक्त जिन्होंने बद्ध जीवों को अपनी ही माया में लगा रखा है, अन्य किसी में नहीं पाए जाते। ये लक्षण निश्चित ही विष्णु के अवतार के सूचक है और किसी के नहीं। ये लक्षण किसमें पाए जाते हैं, जो माया से अलिप्त है
और भगवान का स्वरूप है और उसी में ये लक्षण पाए जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि ये शारीरिक लक्षण भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मिलते हैं। जिन्होंने बद्ध जीवों को अपनी ही माया में लगा रखा है उनको कभी नहीं मिलते हैं। अजानुलंबित भुज कमल लोचन तिल फूल जिनी नासा सुधांशु वजन। मतलब उनकी भुजाएं इतनी लंबी है कि वे उनके घुटनों तक पहुंच सकते, मतलब उनके हाथ इतने लंबे हैं उनके पैर के घुटनों तक पहुंचते हैं। उनके हाथ में आंखें कमल के फूलों के सदृश है, मतलब कमल का जो फूल होता है उसकी जो पाकड़ियाँ होती है वो कितनी कोमल रहती है और उनकी आंखें कैसी है, उस कमल की फूल के जैसी सदृश है। उनकी नासिका मतलब नाक तिल के फूल और उनकी मुखमंडल चंद्रमा के समान है। उनकी नासिका ये नाक है वो कैसी है, तिल के फूल जैसी, जो तिल के फूल रहते हैं पीले पीले उसके जैसी है। और उनका मुखमंडल मतलब जो चेहरा है वो कैसा, चंद्रमा के जैसा गोल और पारदर्शक सुंदर, चंद्रमा के समान सुंदर है। शांतदास कृष्ण भक्ति निष्ठा पारायण भक्त वत्सल सुशील सर्वभूते समन। शांतदात्य कृष्ण भक्ति निष्ठा पारायण भक्त वत्सल सुशील सर्वभूते सम। मतलब ये शांत संयमित तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में निष्ठा परायण है। वे अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल है, सुशील है और सारे जीवों पर समभाव रखने वाले हैं। देखिए वो कैसे है, शांत स्वभाव के है, संयम रखने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में निष्ठा रखते हैं, निष्ठा परायण है, निष्ठा रखने वाले, और अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल है, भक्तों के प्रति अतिशय स्नेहिल है, आनंद मतलब ज़्यादा प्रेम करते हैं। और वो सुशील है, वो सारे जीवों पर समभाव प्रेम करते हैं। चंदनेर अंगद बाला चंदन भूषण नृत्य काले परिकरेन कृष्ण संकीर्तन। मतलब ये चंदन के बने कंगनों और बाजूबंदों से विभूषित है और वे चंदन के लेप से मंडित है। वे श्री कृष्ण संकीर्तन में नृत्य करने के उद्देश्य से ही ये आभूषण धारण करते हैं। देखिए वे कैसे, चंदन के बने कंगनों और बाजूबंदों से विभूषित है। देखिए ये चंदन का हम लोग टीका जो लगाते हैं वो उसका बताया है कि कंगनों से और बाजूबंदों से विभूषित है, मतलब पूर्ण चंदन लगाया है शरीर को। वे चंदन के लेप से मंडित है, चंदन का लेप लगाया है और उसमें पूर्ण श्री कृष्ण संकीर्तन के नृत्य के अनेक उद्देश्य से ये आभूषण धारण करते हैं। और ये श्री भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन का, ये देखिए चैतन्य महाप्रभु जब आए थे ओपन थे, खाली धोती पहनते थे और शरीर खाली एक जो ये ओढ़नी जो है अपनी शाल वही रखते थे गले में और पूरे शरीर को ऊपर से लेकिन वैष्णव चंदन से लगाए रहते थे और आनंद से हरे कृष्ण का नृत्य करते और प्रचार करते थे। इसलिए कहा गया है कि चंदन से शरीर को, हर व्यक्ति को अगर प्रसन्न होना है तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारा ये भगवान ने जो हमें ये सुंदर मुख दिया है, शरीर दिया है, उस शरीर को चंदन से सुबह नहाने के बाद मतलब सजाना चाहिए और वो मंदिर कहलाता है ये शरीर। इसीलिए इधर वैष्णव तिलक लगाना है, बाद में 13 जगह पे तिलक लगा के हमें वैष्णव तिलक शरीर को एक सुडोल बनाना है, इसीलिए उधर कहा। यही सब गुण लज्जा मुनि वैशम पायन सहस्र नामे कैलतार नाम गण। यही सब गुण लज्जा, यही सब गुण लज्जा मुनि वैशम पायन सहस्र नामे कैलतार नाम गण। मतलब श्री चैतन्य के इन सारे गुणों को लिपिबद्ध करते हुए मुनि वैशमा पायन ने विष्णु सहस्र नाम के नाम में उनका नाम सम्मिलित कर लिया है।
कोने किसने? चैतन्य महाप्रभु के इन सारे गुणों को लिपिबद्ध करते हुए मुनि वैशंपायन, कौन है वो? मुनि वैष्णपायन ने विष्णु सहस्त्र नाम में उनका नाम सम्मिलित किया है। ये रुचि है। दुई लीला चैतन्य आदि आर शेष, दुई लीलाए चारी चारी नाम विशेष। मतलब श्री चैतन्य की लीला के दो विभाग है, आदि लीला तथा शेष लीला। इन दोनों लीलाओं में उनके चार चार नाम है। चैतन्य लीला और कौन सी? चैतन्य महाप्रभु की कौन सी लीला है? आदि लीला और शेष लीला। इसमें चैतन्य महाप्रभु के दो दो लीलाओं में उनके चार चार नाम है। आज हम लोग यह बात करते हैं। देखिए, इसमें चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो भी बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु कैसे थे? सुडौल थे और सुडौल थे और उनका शरीर एकदम अतिशय उत्कृष्ट था, महापुरुष थे। और वही प्रकट हुए थे नंदगांव में, नवद्वीप में, मायापुर में। और वो भगवान राधा और कृष्ण का रूप थे। और वही इस कलयुग में हर व्यक्ति को, अगर हमें त्रस्त है, व्यक्ति बोलता है मेरे को चैन नहीं है, आनंद नहीं मिलता है, मैं त्रस्त हूँ, बहुत टेंशन है, मैं क्या करूँ, लोग आत्महत्या करते हैं बाद में। तो उनको यही समझना चाहिए कि जिस जीवन में अगर हमें ये कलयुग का भवसागर पार करना है, तो हमें बाकी सब त्याग करके भगवान कृष्ण का नाम का अवलंब करना है, आत्मसात करना है। और उसी का नामस्मरण करते हमें ये भवसागर पार करके आगे जाना है। तभी हम एक अच्छा व्यक्ति, शुद्ध भक्त बन सकते हैं। अन्यथा इस कलयुग में वापिस हम शरीर छोड़ के जाएंगे, लेकिन बाकी वापिस इस कलयुग में वापिस कोई ना कोई योनि में आके हम हमारा जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है भागवत धाम जाने का, उसको हम प्राप्त नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि हमें भगवान के नामस्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।